साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर शशि थरूर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब से केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लगातार 4 बार के लोकसभा सांसद हैं। थरूर किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, न ही गांधी परिवार के करीबी हैं। थरूर हमेशा से ही एक अलग तरह के नेता के तौर पर देखे गए हैं, एक पढ़े लिखे, मेहनती और काबिल व्यक्ति, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र से लेकर भारतीय राजनीति में ये मुकाम हासिल किया। तब से अब तक उनकी अंग्रेजी, उनका उच्चारण, उनकी निजी जिंदगी यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ और हर बात पर चर्चा हुई। अब चर्चा एक बार फिर से हो गई है। चर्चा उनकी एक फोटो के चलते, जिसमें वो एक खूबसूरत महिला के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। नाम है रुनझुन शर्मा। फोटो में जो दिख रहा है उसके कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। रुनझुन शर्मा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जो कि जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर छा गई है, अपनी फोटो की वजह से और दूसरी उस जिम्मेदारी के लिए जो अपने आप में बेहद बड़ी और खास है। कौन है रुनझुन शर्मा, क्या है फोटो के पीछे की कहानी और किस बड़ी जिम्मेदारी के चलते वो हो गई हैं वायरल, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहती हूँ कि न्यूज तक को जो प्यार और विश्वास आपने दिया, उसकी बदौलत न्यूज तक ने एनबा अवार्ड्स में मंच जो हमारा शो है उसने बेस्ट टॉक शो का अवार्ड जीता और साथ ही बेस्ट एंकर का खिताब आपके प्यार और विश्वास की बदौलत मुझे मिल पाया, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर एक बार सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार उनका कोई भाषण या उनका अंग्रेजी का कोई उच्चारण नहीं, बल्कि मॉस्को में ली गई एक फोटो है। इस फोटो में उनके साथ नजर आ रही भारतीय पत्रकार रुनझुन शर्मा हैं, जिनकी पहचान और पर्सनल रिलेशन को लेकर इंटरनेट पर खूब अटकलें लग रही हैं, खूब कयासबाजी हो रही है। ये फोटो खुद रुनझुन शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बीते दिनों शेयर की थी। कैप्शन दिया #इंडिया रशिया स्पेशल ऑन RT। मतलब कहीं ना कहीं ये मुलाकात एक प्रोफेशनल इंटरव्यू या किसी प्रोग्राम की है। कुल 2 तस्वीरों में से एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अब भी अटकलों तक सीमित है। पहली फोटो में दोनों एक याच में आमने सामने बैठे नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में शशि थरूर एक सिंगल सीटर सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि रुनझुन शर्मा सोफे के आर्म रेस्ट पर बैठी नजर आ रही हैं। रुनझुन का एक हाथ थरूर के कंधे पर और दूसरा हाथ उनके हाथ पर रखा हुआ है, जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। दोनों के बीच की नजदीकी ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा और देखते ही देखते दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई। तस्वीर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स, मजाक और चर्चाओं की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने थरूर के करिश्मे की तारीफ की, तो कुछ ने पर्सनल कमेंट्स भी किए। हालांकि शशि थरूर या रुनझुन शर्मा दोनों ने ही इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जिन रुनझुन शर्मा की बात हो रही है वो भी बड़ी शख्सियत हैं। जानी मानी टेलीविजन और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं। करीब 15 साल का एक्सपीरियंस है। इस वक्त RT यानी कि रशिया टुडे इंडिया की हेड ऑफ द न्यूज है। रुनझुन दुनिया की पहली ऐसी जर्नलिस्ट बनी है जिनके नेटवर्क RT इंडिया को किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा ऑफिशियल तौर पर लॉन्च किया गया हो। RT इंडिया रूस के सरकारी ब्रॉडकास्टर रशिया टुडे का भारत केंद्रित चैनल है। RT इंडिया में शामिल होने से पहले रुनझुन शर्मा लगभग 9 सालों तक CNN, न्यूज 18 के साथ एक एसोसिएट एडिटर और दिल्ली ब्यूरो हेड के तौर पर काम कर चुकी हैं। रुनझुन पिछले कई सालों से मॉस्को में रहकर जर्नलिज्म कर रही हैं और दक्षिण एशिया से जुड़े जरूरी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करती रही हैं। उन्होंने श्रीलंका के आर्थिक संकट, G20 और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत रूस संबंधों और दक्षिण एशियाई राजनीति जैसे टॉपिक्स को कवर किया है। रुनझुन को UNFPA लाडली अवार्ड 2015 और 2020 भी मिल चुका है। इसके अलावा रेड इंक अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी वो पा चुकी हैं। रुनझुन शर्मा को नई पीढ़ी की भारतीय महिला पत्रकारों का चेहरा माना जा रहा है और ये चर्चा तब से शुरू हुई जब से वो रशिया टुडे की न्यूज हेड बनी। रुनझुन उन जगहों तक पहुंचती हैं जहां लंबे समय तक वैश्विक मीडिया दिग्गजों का दबदबा रहा है।
अपनी जमीन से जुड़ी रिपोर्टों के लिए वो अक्सर चर्चा में रही। बात करें कांग्रेस नेता शशि थरूर की तो 9 मार्च 1956 को जन्मे शशि थरूर को लेकर कहा जाता है कि वो एक नेता है जो कांग्रेस की खेमेबाजी में उलझने के बजाय साहित्य महोत्सवों में ज्यादा बेहतर खुद को पाते हैं और इसी के चलते बीते दिनों कई बयानों के चलते वो चर्चाओं में भी रहे। इसके बावजूद थरूर ने अपनी बाउंड्रीज को हमेशा पुश किया। 2022 में जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, इससे पहले जब उनका नाम G23 ग्रुप में आया। G23 ग्रुप कांग्रेस के बागी नेताओं का वो ग्रुप था जो कांग्रेस में बदलाव की मांग कर रहा था। थरूर की पर्सनल लाइफ भी विवादों और चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार उनकी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर तंज कसते हुए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इसके बावजूद थरूर जब पीएम मोदी से मिलते हैं तो नाराजगी नजर नहीं आती है। शशि थरूर ने 3 शादियां की हैं और तीसरी शादी थी सुनंदा पुष्कर के साथ। थरूर की तरह सुनंदा की भी ये तीसरी ही शादी थी। 2010 में दोनों की ये शादी हुई थी। 2014 तक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जिसके बारे में थरूर या उनकी पत्नी ने सोचा भी नहीं होगा कभी। 16 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच ट्विटर पर शशि थरूर के कथित संबंधों को लेकर विवाद हुआ, जिसके अगले ही दिन यानी कि 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर नई दिल्ली के एक होटल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। प्रोसिक्यूटर का उस वक्त कहना था कि पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर था, लेकिन उनके शरीर पर 15 ऐसी चोटें भी थी जो मौत से पहले की थी। केस में कई उतार चढ़ाव आने के बाद 2018 में थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दायर हुआ। उस वक्त शशि थरूर ने ट्वीट करके चार्जशीट में लगाए गए सभी आरोपों को आधारहीन बताया और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही। सालों तक चले केस के बाद 2021 में थरूर को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। वैसे आपको बता दें, शशि थरूर पहले भी रशिया टीवी के साथ कुछ एपिसोड्स जो हैं वो शूट कर चुके हैं। लगभग 10 से 15 एपिसोड की ये सीरीज थी जिसे शशि थरूर ने शूट की थी और उस वक्त भी वो बहुत चर्चा में आए थे। फिलहाल शशि थरूर की पर्सनल लाइफ और रुनझुन शर्मा को लेकर चर्चा उनकी एक फोटो के चलते फिर से होने लगी, इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।